गाइस, आपके अपने एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 12 के बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर के 6 वीडियोस हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन आज की डेट में लार्ज स्केल में किसान भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अगर देखा जाए तो एक इनकम का जरिया बन चुका है। और ये माइक्रो प्रोपेगेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान समझिएगा बच्चों। किसी पौधे की कोशिका या ऊतक या पौधे के अन्य छोटे भाग से प्रयोगशाला में कृत्रिम पोषण माध्यम द्वारा तथा नियंत्रित वातावरण में, नियंत्रित वातावरण का मतलब क्या है यहाँ पर प्रकाश, ताप और आर्द्रता से है, यानी कि ज्यादा आर्द्रता भी ना हो, ज्यादा प्रकाश भी ना हो और वहां का जो टेम्परेचर है ज्यादा ना हो, में टेस्ट ट्यूब या कंटेनर में नए पौधों को विकसित करने की प्रक्रिया को सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। अर्थात एक कोई पौधा लेते हैं, उसमें से एक हम सेल निकाल लेते हैं और उसको एक कृत्रिम पोषण माध्यम में रखते हैं। उसमें जब बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं तब उसको एक हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में रखते हैं। वहां पर जो है तने और शाखा का विकास होता है। इसके बाद परिवर्तित पोषण माध्यम में लेके जाते हैं जहां पर जड़ों का विकास होता है और इस प्रकार से नया पौधा बन जाता है। आइए इसको हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्लांट है और यहाँ पर स्टेप फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि इस प्लांट से एक सेल या दो सेल को लिया गया है। ये आप सेल देख पा रहे हैं, ये सेल है और इन सेल को कृत्रिम पोषण माध्यम में रखा गया है। कृत्रिम पोषण माध्यम में रखने के बाद हो क्या रहा है, यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है, यानी कोशिकाएं संख्या में बढ़ रही हैं। जब कोशिकाएं संख्या में बढ़ जाती हैं तो इस जो ये कृत्रिम पोषण माध्यम है इसको चेंज करके हम हार्मोन युक्त पोषण माध्यम रखते हैं। हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में जब इसको हम रखते हैं तो यहाँ पर तने और शाखा दोनों का विकास होता है, यानी कि तना और शाखा हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में इसका विकास होगा। और इसके बाद स्टेप 3 में आप देख पा रहे हैं कि जब इसको परिवर्तित पोषण माध्यम में रखते हैं तब यहां पर जड़ों का विकास होता है। जब जड़ों का विकास हो जाता है तब यहां से प्लांट को निकाल करके हम किसी गमले में या फिर फील्ड में टेस्ट के लिए लेके जाते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, एक प्लांट से सेल अलग किया गया, वो सेल अपनी संख्या में बढ़ोतरी किया उसको कृत्रिम पोषण माध्यम में रखने के बाद, उसके बाद हार्मोन युक्त पोषण माध्यम में रखने पर वहां पर तने और शाखा का विकास हुआ, उसको फिर परिवर्तित पोषण माध्यम में रखने पर वहां पर जड़ों का विकास हुआ, जिससे एक पूरा नया प्लांट बन गया। आइए अब हम बात करते हैं इसके लाभ, यानी सूक्ष्म प्रवर्धन के क्या लाभ। आइए हम देखते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। सबसे पहला पॉइंट, कम समय में कम स्थान में अधिक संख्या में प्रवर्धन किया जा सकता है। अर्थात इस विधि में कम समय लगता है, कम स्थान लगता है और ज्यादा पौधों को उगाया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट है, इस विधि से प्राप्त पौधों में विषाणु जनित रोग नहीं पाए जाते हैं। अर्थात जब हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी माइक्रो प्रोपेगेशन का प्रयोग करते हैं, तो उसमें जो विकसित पौधे निकलते हैं उनमें विषाणु जनित कोई भी रोग नहीं पाए जाते हैं। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को लिख भी सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट है, इस विधि से एक लिंगी फलयुक्त मादा पौधे का विकास किया जा सकता है, जैसे पपीता। नेक्स्ट पॉइंट है, इस विधि से उपज बढ़ाई जा सकती है, यानी कि कम लागत में कम समय में ज्यादा उपज बढ़ाई जा सकती है। तो ये थे सूक्ष्म प्रवर्धन के लाभ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। आइए देखते हैं बाह्य निषेचन क्या है। निषेचन जब एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक संयोग करते हैं तो उसे बोलते हैं निषेचन। बाह्य निषेचन मतलब है जब ये निषेचन बाहर हो, यानी कि जीव की शरीर से बाहर हो, जैसे मछली में और मेढक में। बाह्य निषेचन अधिकतर जलीय जीव में होता है।
जैसे मछली और मेढक, ये क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं मेढक का, तो नर मेढक और मादा मेढक जो होते हैं, इनके जो अंडाणु होते हैं ये पानी में छोड़ देते हैं, और ये जब नर और मादा के अंडाणु, मेढक के अंडाणु जब जाते हैं तो संयोजन करते हैं, और इस प्रकार के निषेचन को बोलते हैं बाह्य निषेचन। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है अनिषेक फलन। पार्थिनोकार्पी। अनिषेक फलन शब्द सही लग रहा है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होना। इसकी परिभाषा भी यही है कि बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अंगूर और अनानास, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक नाम से और जाना जाता है जिसे बोलते हैं अनिषेक जनन। अनिषेक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के नए जीव का निर्माण होना। इसमें इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है मधुमक्खी। आप सभी को पता है कि मधुमक्खी में निषेचन नहीं होता है और बिना निषेचन के जीव का निर्माण हो जाता है, और इसे बोलते हैं अनिषेक जनन। यहां से हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।